नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम भक्ति काल शुरू कर चुके हैं और भक्ति काल में अब तक हम ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा जो कि निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं वो पढ़ चुके हैं और सगुण धारा में सगुण धारा को उद्भव और विकास तथा इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में भी जाना और आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के बारे में ही बात करने वाले हैं। केवल तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। उनसे रिलेटेड जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनसे बनते हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं तो इनके जीवन से संबंधित। पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 1532 से 1623 ये इनकी जन्म और मृत्यु का समय रहा, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जिला एटा के सुकर खेत में मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जिला बांदा के राजापुर में मानते हैं, तो वो मतभेद है। ठीक है। इनके माता पिता का नाम, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। हुलसी के ऊपर एक प्रसिद्ध पंक्ति भी याद आती है, वो रहीम दास जी ने इनके लिए लिखी थी। रहीम दास जी कहते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होए। इसका मतलब हुलसी जी के गोद में तुलसीदास जी हैं और उनके जैसा पुत्र किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तो ये पंक्ति लिखी थी रहीम दास जी ने हुलसी जी के लिए और तुलसीदास जी के लिए। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम क्या रहा, तो रत्नावली। अच्छा, इनके दो गुरु थे, एक थे दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। ठीक है। दीक्षा गुरु का नाम था नरहरियानंद और एक थे इनके शिक्षा गुरु जिनका नाम था शेष सनातन। ठीक है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें इनके जीवन से संबंधित हो गई। अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे तुलसीदास जी को किस किस नाम से या उनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई, एक बार वो जल्दी से देख लेते हैं कि इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई। तो सबसे पहले इनको रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। रूपकों का बादशाह। तो रूपकों का बादशाह किसने कहा, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। नंबर 1। नंबर 2, इनको अनुप्रास का बादशाह। अच्छा, ये रूपकों का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह, ये क्या, इससे क्या समझे आप। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अलंकार हैं हमारे। रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सब हमारे अलंकार हैं और इनके काव्य में इन अलंकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है, इसलिए इनको इन अलंकारों का बादशाह कहा गया है। ठीक है। तो ये इनकी एक उपाधि रही है। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 3, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा। उत्प्रेक्षा भी अलंकार है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, तो ये कहा डॉक्टर उदय भानु सिंह ने। ठीक है। तो ये तो हो गए अलंकारों से संबंधित इनकी कुछ उपाधियाँ। इसके अलावा भी इनको बहुत अधिक नामों से पुकारा गया है। अलग अलग विद्वान ने अपने अनुसार इनको अलग अलग संज्ञाएं दी। जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक बार रब कर देती हूँ बोर्ड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले
रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या क्या उपाधि दी, क्या क्या संज्ञा दी रामचंद्र शुक्ल ने? तो इन्होंने इनको कहा है, एक तो स्मार्त वैष्णव, ठीक है, और दूसरा इन्होंने इनको कहा है लोक मंगल का कवि। ये दो उपाधियां इन्होंने दी। दूसरा, नाभादास जी ने इनको क्या कहा? तो इन्होंने कहा है इनको कली काल का वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि तो आप जानते हैं सतयुग में, ठीक है, जिन्होंने रामायण लिखी, लेकिन कली काल का वाल्मीकि मतलब कलयुग का वाल्मीकि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। जैसे आप जानते हैं ना, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जिन्होंने जिस रचना ने इनको बिल्कुल शिखर पर पहुंचा दिया था, प्रसिद्धि के शिखर पर, रामचरितमानस, ठीक है। अगली उपाधि स्मिथ ने इनको क्या कहा है? तो इन्होंने इनको कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। अच्छा, बात करें गियर्सन के अनुसार बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ठीक है, कि इन्होंने कहा है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ी लोकनायक कौन उभरे यहाँ पर बनकर? तो गियर्सन ने बोला है तुलसीदास जी को, ठीक है। रामविलास शर्मा, इन्होंने इनको जातीय कवि कहा है, जातीय कवि। और अगला, अमृतलाल नागर, इन्होंने इनको मानस का हंस कहा है, ठीक है। और एक और उपाधि सबसे बड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, भारतवर्ष का लोकनायक। लेकिन इनका जो पूरा कथन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय के साथ साथ अपार धैर्य भी लेकर आया हो, यानी जिसमें समन्वय करने की शक्ति तो हो लेकिन अपार धैर्य भी हो, और वो थे तुलसीदास जी, जिसकी उपाधि इन्होंने दी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको दी है। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूपकों का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्मार्त वैष्णव, लोकमंगल का कवि, भारतवर्ष का लोकनायक, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, कली काल का वाल्मीकि, मानस का हंस, जातीय कवि, ये सारी की सारी उपाधियां एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछी गई हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। और अब इसके बाद हम बात करेंगे तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में, ठीक है। रचनाएँ, जो इनकी एक एक रचना और उससे जुड़ी हुई हर एक डिटेल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस वीडियो का तो एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है ना, वो ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आप उसके अलग से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो बनता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी रचनाओं पे। तो आइए बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं की। तुलसीदास जी की कुल 12 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी पहली रचना वैराग्य संदीपनी, ये एक मुक्तक काव्य रूप है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके अंदर जो छंद है दोहा और सोहटा छंद है, और ये विद्वानों द्वारा प्रथम रचना स्वीकार की जाती है, वैराग्य संदीपनी। दूसरी जो रचना है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है जो आपको ध्यान रखना है, मुक्तक रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, और इसमें जो छंद है वो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।
तीसरी रामलला नहचू। रामलला नहचू एक प्रबंध रचना है, ठेठ अवधि में लिखी गई है और सोहर छंद में लिखी गई है। जानकी मंगल। जानकी मंगल भी प्रबंध रचना है, अवधि भाषा में लिखी गई है और सोहर छंद में लिखी गई है तथा इस रचना के अंदर कुल 216 छंदों का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास जी की और सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो रामचरितमानस जी से ही बनते हैं। तो रामचरितमानस जो है 1631 ईस्वी में लिखी गई प्रबंध रचना है, अवधि भाषा में लिखी गई, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया और इसमें 1074 दोहे लिखे गए हैं। ठीक है, भक्ति रस में लिखी गई है। इसके अंदर 7 कांड है, सातों के सातों कांड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। तो एक बार सारी रचना जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार रामचरितमानस के ऊपर अलग से चर्चा करते हैं कि इससे कितने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका समय है ये 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन इसको लगे थे रामचरितमानस को लिखने में। अगला प्रश्न है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में लिखा गया। इसमें मंगल और हरि गीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। कुल 164 छंद इसमें लिखे गए हैं और इस पूरे काव्य में पार्वती जी और शिव जी का विवाह बताया गया है। कृष्ण गीतावली की बात करें तो कृष्ण गीतावली के नाम से ही आप याद रख सकते हैं, कृष्ण के ऊपर लिखे गए हैं और इसमें भ्रमर गीतों की रचना की गई है। भ्रमर गीत जैसे कि आप जानते हैं कि जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर द्वारका चले गए थे तो पीछे जो गोपियाँ रह गई थी उनका जो उस समय में जो एक वैराग्य भाव चल रहा था, जो सेपरेशन चल रहा था, उस समय पे जो गीत लिखे गए थे उस स्थिति को दर्शाने के लिए जो गीत लिखे गए थे उन्हें भ्रमर गीत कहा गया है। और इसी भ्रमर गीत का एक छोटा सा अंश जो है आपको 9th क्लास की NCERT की एक कविता में भी देखने को मिल जाएगा। तो कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। 61 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं इसमें, छंद है इसमें। ठीक है, अगली रचना है गीतावली, मुक्तक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। वात्सल्य भाव है इसमें और 7 कांड है। कांड भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, विनय पत्रिका की बात करें तो ये गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया। इसमें 279 छंदों का प्रयोग किया गया और इसमें जो भक्ति रस है वो भक्ति रस दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, दास्य भाव की, यानी इसमें तुलसीदास स्वयं को दास मानते हैं और ईश्वर को अपना मालिक, अपना भगवान मानते हुए उनकी दासता को स्वीकार कर रहे हैं और उसी रूप को उन्हें भक्ति का रूप दिया गया है। अगली जो रचना है दोहावली, ये एक मुक्तक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोहा और सोरठा छंद में लिखी गई है। कुल 573 छंद इसमें लिखे गए हैं। अगली बात करें बरवे रामायण की। बरवे रामायण एक मुक्तक रचना है, अवधि भाषा में लिखी गई, बरवे छंद में लिखी गई है। कुल 69 छंद इसमें लिखे गए हैं, 7 कांड हैं और ये जो बरवे छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं ना, बरवे छंद के आधार पर ही इसका जो रचना का नाम है बरवे रामायण रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवितावली। कवितावली को तुलसीदास जी की अंतिम रचना स्वीकार किया गया है। ठीक है, और कुछ लोग हनुमान बाहुक को इनकी अंतिम रचना स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कवितावली के अंदर ही हनुमान बाहुक संलग्न है। और कवितावली में जो उस समय में काशी में जो महामारी फैल गई थी उस महामारी का वर्णन किया गया है इसमें कवितावली में, और हनुमान बाहुक में बाहु रोग से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो बताया गया है। हनुमान बाहुक इसी के अंदर संलग्न है और इसको अंतिम रचना स्वीकार किया गया है। मुक्तक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवित्व और छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है और 7 कांड इसके अंदर वर्णित है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि विनय पत्रिका में कलयुग से अंत का वर्णन किया गया है कि कलयुग से अंत किस प्रकार हो, इस चीज़ को लेकर विनती की गई है श्री राम से, जो इसमें वर्णित है, इस काव्य में वर्णित है। तो ये तो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें तुलसीदास जी की रचनाओं पर आधारित। जितने भी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं पुस्तक का नाम, ठीक है, उनका कौन सा काव्य रूप है, भाषा, छंद से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, रेयर चांस होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछा भी जाता है। मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पुस्तक से, काव्य रूप से, भाषा से और कांड काफ़ी बार पूछे गए। कांड
रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उन कांडों का नाम क्या है वो भी पूछा जाता है। प्रथम रचना कौन सी, अंतिम रचना कौन सी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने ही चाहिए। और अब एक बार हम बात करेंगे रामचरितमानस के ऊपर विस्तार से कि उसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए अब एक बार देख लेते हैं रामचरितमानस से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर जो 7 कांड दिए गए हैं उनके नाम क्या है। सबसे पहले बालकांड। तो बालकांड में आप याद रखें कि उस समय में श्री राम के जन्म और उनके बचपन का वर्णन किया गया है। दूसरी जो कांड है अयोध्या कांड, इसको रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राम जी के जीवन में जो बड़ा परिवर्तन हुआ था वनवास जाने का, वो इसी समय में हुआ था। अयोध्या कांड में उनका जब राज्याभिषेक होना था और उस समय में जो भी घटनाएं घटी और उनको वो राज्याभिषेक छोड़ करके वनवास जाना पड़ा, उस सब का वर्णन किया गया है अयोध्या कांड में। तीसरी जो महत्वपूर्ण कांड है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, पर्यायवाची होता है अरण्य का जंगल, ठीक है। तो अरण्य, जब वनवास लेकर वो जंगल की तरफ प्रस्थान उन्होंने किया और वहाँ पर जो घटनाएं घटी उन सब का वर्णन अरण्य कांड में है। चौथे नंबर पे किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जब सीता जी का अपहरण हो गया था और श्री राम उनको ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से मिले, ठीक है, बाली का वध किया, वो सारा जो घटनाक्रम था वो किष्किंधा कांड में वर्णित है। नंबर 5 पे सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कभी कभी सुंदरकांड का पाठ भी कराया जाता है। तो सुंदरकांड में क्या है, इसमें जब हनुमान जी 7 समुंदर पार करके लंका में सीता जी को ढूंढने गए थे और वहाँ पर जो उन्होंने सीता और त्रिजटा का संवाद भी सुंदरकांड में दिया गया है। तो हनुमान जी का वहाँ पर लंका पर जाना और किस तरह से वो संवाद सीता जी के साथ हुआ और किस तरह से उनका संदेश वो लेकर के आए, वो सारा वर्णन किया गया है सुंदरकांड में। नंबर 6 पे लंका कांड। लंका कांड में युद्ध का वर्णन है पूरा, ठीक है। नंबर 7 में उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब वो युद्ध जीतने के बाद और वहाँ पर लंका को जीतने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक कराना, सीता जी की अग्नि परीक्षा, उनको लेकर के वापस आना, वो सारा जो वर्णन है वो उत्तरकांड में किया गया है। उसके बाद का सारा वर्णन उत्तरकांड में। और उत्तरकांड का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी पूछा जाता है जिसका नाम है ज्ञान दीपक प्रसंग। इसका आप नाम याद रखें, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की थी तुलसीदास जी ने, ठीक है। और इसमें जो 7 कांड है, ये जो 7 कांड हैं इनको 7 सोपान का नाम दिया गया है और इसमें जो 4 वक्ता के रूप में 4 घाट बताए गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म, इस रामचरितमानस का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, तो अध्यात्म रामायण पर पड़ा इसका प्रभाव। और रामचरितमानस को लिखने के बाद तुलसीदास ने इसे सबसे पहले रसखान जी को सुनाया था, ठीक है। और रामचरितमानस की सबसे पहली टीका किसने लिखी, तो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने इनकी सबसे पहली टीका लिखी। तो ये तो थी रामचरितमानस जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।